हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ लेसन 3, अ फादर्स लेटर, एंड द एक्सरसाइज इज टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक. इस लेसन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो क्लास 12th का रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगे, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन पैटर्न्स देखते हैं हम कि जो 1 मार्क क्वेश्चन हैं वो किस किस तरीके के आ सकते हैं. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ सकते हैं यानी सही गलत वाले, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं 1 मार्क में, और मैच द कॉलम 1 मार्क फॉर ईच आ सकता है ना. फिर है 3 मार्क्स क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस में और 4 मार्क्स क्वेश्चन है. तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे. ऑब्जेक्टिव में विकल्प वाले हो जाएंगे, सब्जेक्टिव में जो लेसन से आए हैं वो वाले हो जाएंगे, और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे. हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे. इस लेसन के जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लेके रखे हैं. क्वेश्चन 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन अ फादर्स लेटर. अ फादर्स लेटर लेसन के लेखक कौन हैं. तो इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिए हैं. फर्स्ट है पद्मा राव, सेकेंड विलियम हैजलिट, थर्ड है विलियम ब्राइटी रैंड्स एंड फोर्थ है हायराम डब्ल्यू स्मिथ. सही आंसर है हमारा विलियम हैजलिट, ए फादर्स लेटर के लेखक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हेल्थ वाज इनडिफरेंट. किसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. 4 ऑप्शन है हमारे पास. फर्स्ट है फादर्स, सेकंड मदर्स, थर्ड ब्रदर्स, फोर्थ सिस्टर्स. सही आंसर है फादर्स. फादर यानी जो लेखक थे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर इज एड्रेस्ड टू माई डियर फेलो. हु इज़ लिटिल फेलो. तो यहाँ पे ये जो पूरा लेसन है, जो लेटर है, वो एड्रेस्ड यानी संबोधित किया गया है माय डियर लिटिल फेलो को. तो लिटिल फेलो कौन है. आंसर में देखें हम 4 ऑप्शन है. राइटर्स डॉटर, लेखक की बेटी, राइटर्स सन, लेखक का पुत्र, राइटर्स नेफ्यू, लेखक का भांजा, राइटर्स नीस, लेखक की भांजी. सही उत्तर है राइटर्स सन, लेखक का पुत्र है जिसको ये पूरा का पूरा लेसन एड्रेस्ड है, संबोधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल. अब तुम स्कूल में सेटल होने जा रहे हो. हु इज़ गोइंग टू सेटल एट स्कूल. स्कूल में सेटल होने कौन जा रहा है. तो फिर हमारे पास 4 ऑप्शंस है. राइटर्स नीस, लेखक की भांजी, राइटर्स नेफ्यू, लेखक का भांजा, राइटर्स सन, लेखक का पुत्र, राइटर्स डॉटर, लेखक की पुत्री. सही उत्तर है राइटर्स सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन फॉर ऑथर्स सन. लेखक के पुत्र के लिए नया डेस्टिनेशन, नया स्थान जहाँ पर उसे रहना है वो क्या है. आंसर है 4 ऑप्शन हमारे पास. टेम्पल यानी मंदिर, मार्केट यानी बाजार, स्कूल विद्यालय, होम घर. तो सही आंसर है जो लेखक के पुत्र का न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो है स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प. लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज. यानी किसी से भी घृणा मत करो उस बात पे जिसके लिए वह कुछ नहीं कर सकता. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या चीज़ है जिससे घृणा नहीं करनी है. वेल्थ यानी संपत्ति, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, पॉवर्टी यानी गरीबी, लॉयल्टी यानी ईमानदारी. तो सही आंसर है पॉवर्टी. पॉवर्टी, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उससे गरीबी के कारण घृणा मत करो.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू इक्वालिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता है और सच्ची, 4 ऑप्शन है, विजडम यानी बुद्धिमानी, बोर्डम यानी बोर होना, नीरस लगना, किंगडम यानी राज्य और रिदम यानी लयताल। तो सही उत्तर है इसका विजडम। सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता और सच्ची बुद्धिमानी है। सही उत्तर है विजडम। अब देखिए हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन में और जो दूसरा पैटर्न बनता है वो बनता है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला। तो यहाँ पर ब्लैंक में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है, वो मैंने डिफरेंट कलर से लिया हुआ है। पहला है, द ऑथर एडवाइजेज हिज सन टू लर्न नेवर टू कंसीव और कंसील अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर। लेखक अपने बेटे को सलाह देते हैं कि कभी भी दूसरों के बारे में गलत धारणा मत धारित करो। कंसीव करना यानी धारण करना, गलत विचार मत धारण करो। नेक्स्ट है, सही उत्तर है इसका कंसीव। द फादर विशेस his son to keep up appearances himself as an attack or a defense against the ideal sneers of the world। संसार की जो बुरी चीज़ें हैं उनसे अपने को बचा के रखने की अपील कर रहा है लेखक। तो बचाने का मतलब होता है अ डिफेंस। नेक्स्ट है, द ऑथर वांट्स हिज सन that the first lesson to learn is that there are other people in the world beside himself yourself। लेखक अपने बेटे को बोलते हैं कि संसार में और भी लोग हैं उसके अलावा। तो उसके जो शब्द आया है उसके लिए आएगा himself। The author wants his son never to despise or dispose anyone at all। लेखक चाहते हैं अपने पुत्र से कि कभी किसी से घृणा करे ही ना। डिस्पाइज यानी घृणा करना। ट्रू इंसैनिटी और इक्वलिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। सच्ची इंसैनिटी यानी पागलपन और इक्वलिटी यानी समानता। तो ट्रू इक्वलिटी यानी सच्ची समानता ही एकमात्र सच्ची नैतिकता है और सच्ची बुद्धिमानी है। एक और तरीका हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन का जो इस लेसन में से आ सकते हैं, वो है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड पुट टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस। बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट यानी वाक्य दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं लेसन के अकॉर्डिंग। और उसके सामने जो बॉक्स दिया है उसमें या तो हमें टिक लगाना है सही के लिए और गलत के लिए क्रॉस लगाना है। पहला है, द ऑथर डजंट फील हिमसेल्फ फिजिकली फिट। लेखक अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे टिक लगा दिया है। नेक्स्ट है, वन शुड नॉट एंटिसिपेट ईविल्स बिकॉज वन कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज वन विशेस। चीज़ों को हमें पहले से ही एंटिसिपेट यानी पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए बुराई की, क्योंकि हमेशा चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इस पर भी मैंने टिक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन वॉज एक्सपीरियंसिंग होमली एटमॉस्फियर एट हिज स्कूल। लड़का अपने स्कूल में घर जैसा माहौल महसूस कर रहा था। तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। लड़का तो स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा था, स्कूल को एक ट्रायल भी नहीं देना चाह रहा था, तो उसको होमली एटमॉस्फेयर कैसे मिलेगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट फील्स द सेम फ्रीडम एट हिज स्कूल एज हिज ओन होम। विद्यार्थी स्कूल में विद्यालय में वही स्वतंत्रता महसूस करते हैं जैसी कि वो घर पर करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्यालय में कुछ नियमों के तहत अनुशासन के तहत रहना होता है, वहाँ घर जैसी स्वतंत्रता नहीं होती है। द सन फील्स दैट हिज स्कूल फेलोज डू नॉट टेक केयर ऑफ हिम। लड़का महसूस करता है कि उसके स्कूल के साथी उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़के ने
जब वो स्कूल जाके देखता है तो जब लड़के ने उन्हें टाइम नहीं दिया है तो वो बच्चे जो स्कूल के हैं वो लेखक के बेटे पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। फिर बात आती है 3 मार्क क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर करने हैं। आंसर आपको वर्ड लिमिट दी हुई है 75 to 100 वर्ड्स। अब जो हमारा न्यू पैटर्न आया है, आपके ब्लूप्रिंट में भी लिखा है कि जो 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं उनकी वर्ड लिमिट रहेगी 75 से 100 वर्ड्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। लेखक इसी अवसर को क्यों चूज करते हैं कि वो अपने बेटे को एडवाइस दे सकें। आंसर है, द ऑथर चोज दिस ओकेजन बिकॉज हिज हेल्थ वॉज इंडिफरेंट एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विद हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही विशेस टू लीव सम एडवाइस फॉर द कंडक्ट इन लाइफ। लेखक ने यह अवसर इसलिए चुना क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्हें यह निश्चित नहीं था कि वो अपने पुत्र के साथ ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। तो वह इच्छा रखते थे कि वो अपने पुत्र को कोई सलाह छोड़ जाएं जो उसके आगे के जीवन में काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्या होगा यदि हम लोगों को या भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से अनुमान लगा लेते हैं, पहले से निर्णय ले लेते हैं। तो आंसर है, इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स वी क्रिएट अनकॉल्ड एनिमीज एंड हार्डशिप्स। यदि हम पहले से ही लोगों को या भविष्य की घटनाओं का बुरी अवधारणा मन में बना लेते हैं तो हम बहुत सारे शत्रु और बहुत सारी परेशानियां पैदा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो आंसर है, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज़ नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स अनटिल दे ट्राई टू हार्म यू। यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है हॉस्टिलिटी को अपने से दूर करने का कि लोगों के बारे में तब तक बुरा मत सोचो जब तक वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फॉर एज पॉसिबल। और तब भी उनकी गलतियों को ओवरलुक करो, उस पर ध्यान मत दो जब तक संभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। बच्चे का स्कूल के साथी और घर खेल के साथियों में क्या अंतर है। आंसर है, विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, बट विथ स्कूलमेट्स यू कैन नॉट डू दिस। प्लेमेट्स यानी खेल के साथियों के साथ आप अपने तरीके से रह सकते हैं क्योंकि दे नो यू क्वाइट वेल, क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं। बट विथ स्कूल मेट्स यू कैन नॉट डू दिस, पर स्कूल के साथियों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, आपको उनकी आवश्यकताओं पर को भी ध्यान देना होगा। एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, और उनकी आवश्यकताओं के साथ आपको एडजस्ट करना होगा, समायोजन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसकी वर्ड लिमिट है 120 to 150। आप ये देखें 120 to 150 के जो शब्द सीमा वाले प्रश्न हैं जो आपका न्यू ब्लूप्रिंट आया है उसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग या तो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे या फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस आपके ब्लूप्रिंट में नहीं दिए गए हैं। देखें बड़े क्वेश्चंस में जो 4 मार्क्स के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रू इक्वालिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम।
व्याख्या करें कि सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता है और सच्ची बुद्धिमानी है। तो आंसर है ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल so that there are no conflicts in society resulting in peace and prosperity। सच्ची बुद्धिमानी यह मांग करती है कि हर एक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, so that there are no conflicts, ताकि समाज में इन सोसाइटी समाज में कोई भी संघर्ष ना रहे और उसका रिजल्ट यानी परिणाम ये होगा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू मॉरलिटी वाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस व्हेन एवरीबडी इज बॉर्न इक्वल। और सच्ची नैतिकता के तहत हम देखें तो हम डिस्क्रिमिनेट करना यानी हम अंतर क्यों करें लोगों में उनके संपत्ति या स्टेटस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो एक समान ही पैदा हुए हैं, है ना। व्हेन एवरीबडी इज बॉर्न इक्वल, दस इट कैन बी सेड दैट ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी एंड ट्रू विजडम। और इस तरह ये कहा जा सकता है कि सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता है और सच्ची बुद्धिमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क में पूछा जा सकता है आपको। हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। किस तरह से स्कूल का जीवन एक बच्चे को बाहरी दुनिया का सामना करने की शिक्षा देता है। तो उत्तर है इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट वन amongst equals and so will have to face lots of problems and difficulties and to adjust yourself accordingly। जब आप बाहरी संसार में निकलते हैं तो हर एक व्यक्ति बेस्ट है जिसके साथ आपको रहना होता है। amongst equal, आपके बराबरी में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट हैं। so will have to face lots of problem and difficulties, और इसीलिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स समस्याएं और डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, और फिर आपको अपने आप को उनके अनुसार ढालना होता है। इन द स्कूल यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन। विद्यालय में आप इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, दो ऑन ए स्मॉलर स्केल, हालांकि ये परिस्थितियाँ एक छोटे रूप में होती हैं। एंड सो इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, और इस तरह यह स्कूल आपको जीवन के लिए तैयार करता है। अब आते हैं प्रश्न जो वर्कबुक में भी आपको लेसन 3 में दिए गए हैं। मैं अब उन प्रश्नों को की ओर लेके चलती हूँ आपको, क्योंकि इनमें से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैंने ली हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वर्कबुक लेसन नंबर 3, उसमें जो रीडिंग टाइम दिया है उसके ये प्रश्न उत्तर हैं। हमने वर्कबुक जब पढ़ रहे थे इसका रीडिंग टाइम पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस उसमें भी किए थे हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। कौन चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है और कैरी आउट यानी संपादित कर सकता है। आंसर है द लर्नेड कैन प्लान एंड कैरी द थिंग्स इन अ बेटर वे। जो शिक्षित लोग हैं वही चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार आइडलनेस क्या है। आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑथर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ आइडलनेस। लेखक के अनुसार बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई में देना आलसीपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। डिस्टिल्ड बुक्स किस तरह की होती हैं, यानी पवित्र प्योर बुक्स कैसी होती हैं। आंसर है
डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। तो डिस्टिल्ड यानी एकदम पवित्र जो पुस्तकें होती हैं वो डिस्टिल वाटर आसुत जल की तरह होती हैं, फ्लैशी थिंग्स। इन वॉट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड बुक्स। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेखक पुस्तकों को कितनी कैटेगरीज में विभाजित करता है। उत्तर है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनका स्वाद लिया जाता है। अदर्स टू बी स्वालोड। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें निगला जाता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ ऐसी होती हैं जिनको चबाया भी जाता है और पचाया भी जाता है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। इसका मतलब है कि कुछ पुस्तकें सिर्फ हिस्से हिस्से में टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ी जाती हैं। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ा जाता है पर उसमें पढ़ने की कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। जैसे कि हम बोलें हमारे कोर्स की सिलेबस की पुस्तकें जो पढ़ते तो हैं पर कई बार इंटरेस्ट नहीं आता। और जब बात करें जो पुस्तकें हम पार्ट्स में पढ़ते हैं यानी मैगजीन्स हुई, है ना, कॉमिक्स हुई, तो इनको हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, मतलब चबा चबा के इंटरेस्ट लेते हैं। एंड सम टू बी रीड होली विथ डिलीजेंस एंड एक्शन। और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें पूर्ण रूप से पढ़ते हैं विथ डिलीजेंस एंड एक्शन। हम अपने उन पुस्तकों को अपने कार्यों में भी उतारते हैं और पूरी तरह समर्पित भी होते हैं। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डेपुटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स। कुछ पुस्तकें ऐसी भी होती हैं जो डेपुटी के द्वारा यानी किसी अन्य के द्वारा पढ़ ली जाती हैं और उसका एक्सट्रैक्ट यानी सार बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन ऑफ लेसन 3 समाप्त होता है। बहुत ध्यान से लेसन को पढ़ लें। ये न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पे मैंने इसके क्वेश्चंस निकाले हैं तो आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।